एक प्रश्न है अंकित का। गुरुजी, जब हम किसी चीज़ को देख रहे होते हैं तो हम अपने पुरानी नॉलेज के आधार पर देखते हैं, तो ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्व है। हाँ, ये बात पहले समझ ले, ये ठीक बात है। जो कुछ भी हम देख लेते ही नहीं, सुन लेते हैं, स्पर्श करते हैं, अनुभव, कुछ भी पंच इंद्रियों से हम अनुभव करते हैं, तो उसको हम पहली जो नॉलेज है हमारे पास उसके बारे में, तो उससे उसको देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, है ना। जैसे आपने देख लिया किसी एक घर को, तो देखते ही आपने बोल दिया कि ये घर है, अच्छा है, इस कलर का है, और आपको अपना घर भी याद आएगा और उससे कंपैरिजन करेंगे कि मेरा घर इससे बहुत छोटा है, सस्ता है। तो फिर आप क्यों सस्ता है उसके पीछे जाएंगे और आंसर आता जाएगा कि आपने अच्छे से व्यापार कर नहीं पाया, पढ़ नहीं पाया, या कुछ आपके साथ बुरा हो गया। तो इस तरह अपने को, अपने जीवन को पूरे आप लाएंगे उस एक बात पर, एक शब्द पर। एक शब्द आपको आपका जो भ्रम का संसार है वहाँ पर ले जाने के लिए काफ़ी ट्रिगर है। कोई भी चीज़ हमको वहीं पर ले जाएगी। जैसे आपने कोई लड़की को देख लिया, तो देखते ही आप बोलेंगे कि अच्छी है, सुंदर है। फिर आपको अपनी पत्नी या अपनी लड़की याद आएगी और कंपैरिजन करेंगे और बोलेंगे कि मेरी पत्नी इतनी सुंदर नहीं है। तो क्यों नहीं है आप, फिर मैं सुंदर नहीं हूँ इतना बोलेंगे, तो आप आ ही जाएंगे, वो आपका हीनता बहुत आ ही जाएगा, कहीं से भी आ जाएगा। आपको कोई बात, कोई आवाज़ आपने सुन ली, कोई गीत आपने सुन लिया, तो म्यूजिक ने आपको, उस धुन ने आपको उस धुन तक पहुंचा दिया जहां पहले आपने उस धुन का अनुभव किया था, और वो धुन को कंपैरिजन करेंगे और अपना जो धुन है उसके प्रति आप फिर हीनता बोध से भर जाएंगे और आप वहीं पर पहुंच जाएंगे जहां आपका मैं का काल्पनिक संसार है। तो ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जो कर रहा है, करता है, जो अपने को सोच रहा है कि कंट्रोलर हूँ, अपने को मानता है कि केंद्र हूँ, वो खुद ही एक सब्जेक्ट है। वो भी ऐसा ही एक शब्द है जैसा एक घर शब्द है ना। ये मैं कैसे बना? ये व्याख्या के द्वारा बना। जन्मजात मैं नहीं आता। कोई भी लड़का जब पैदा होता है वो अपने को मैं नहीं बोलता है। पीड़ा में रोएगा, आनंद में हंसेगा, मगर अपने को मैं नहीं कहेगा। तो बाद में व्याख्या करते करते जाएगा, फिर बोलने लगेगा। तो जैसे घर शब्द है, ऐसे एक मैं शब्द है, मगर हम इस मैं को कंट्रोलर मानते हैं। इसने जो देखा उसको हम सच मानते हैं, जिसको हमने देखा वो अपने से भिन्न मानते हैं। ऑब्जर्वर से भिन्न मानते हैं, या अपने को ऑब्जर्वर बोल के अपने को श्रेष्ठ साबित करते हैं। तो इससे ये बात होगी कि आप जो कुछ भी अनुभव करेंगे वो सभी अनुभव व्याख्या के द्वारा ही होंगे, फिर सत्य वो नहीं होंगे। तो समस्या ये है कि हम चीज़ों को देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, सत्य उसका क्या है। हम उसको अपनी बात डाल के उसको देखते हैं, सुनते हैं, तो हम अपने को ही देखते हैं। तो ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, ये बात हो गई। फिर वो आगे कहते हैं, पर जब हम अवेयर होकर देखते हैं, देखे तो मुझे लग रहा ऑब्जर्वर वहाँ से गायब हो जा रहा। ऑब्जर्वर वहाँ से गायब हो जा रहा। ये बात समझ के
बस ऑब्जर्व्ड ही बच रहा, जिसको हम देख रहे शायद वो मैं वहाँ ख़त्म हो जा रहा, बस अंदर का एम्प्टीनेस और जो ऑब्जर्व कर रहा वो बच रहा। हाँ, आपको जो अंदर का ऑब्जर्व कर रहा है वो बच रहा, इसका अनुभव है हुआ तो आपको सत्य का अनुभव हुआ। क्योंकि ये सत्य बात है ना कि ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड दोनों ही व्याख्या द्वारा स्थापित मान्यता है। वो मन का एक जाल है। आपने घर देख लिया तो घर बोल लिया, उसको अच्छा बोल लिया, तो फिर अपने घर का याद आ गया, उससे कंपैरिजन करने लगे, बीच में आप आ गए, फिर अपना परिवार ला गए, सभी कुछ आ गया है। तो घर आप देखेंगे तो उसके पीछे आप व्याख्या नहीं करेंगे, आप अपना घर बीच में नहीं लाएंगे हैं। तो आप क्या देखेंगे, घर को ही देखेंगे और आप अपने संसार में नहीं जाएंगे हैं। जैसे मैंने आपको बताई कि हमको कोई एक शब्द काफ़ी है जो हमारी भ्रम की दुनिया में ले जाता है। तो एक शब्द वो काफ़ी है, वो घर काफ़ी शब्द है पूरा संसार निर्माण करने के लिए, अगर व्याख्या करेंगे तो। मगर आप उसका व्याख्या नहीं करेंगे, आपके आँख ने देख लिया वो दृश्य जिसको बोलते हैं घर है ना। तो आप ऐसे देखिए कि न जाने इसको लोग घर कहते हैं मुझे पता नहीं, मगर मेरे आँख से एक दृश्य दिखाई दे रहा जो सुंदर सा दिखाई दे रहा है, जिसकी कलाकारिता दिखाई दे रही। तो बीच में अपना घर आप नहीं लाएंगे, फिर घर ही उसको नहीं बोलेंगे हैं, तो बीच में अपना घर नहीं आएगा फिर आपका। तो ऐसे ही जहाँ भी जीवन में हम अनुभव करें, किसी लड़की को देखें तो उसको देखें, आप उसका सौंदर्य को देखें और उसको लड़की भी मत बोले भोगना चाहता हूँ ये भी मत बोले, और अपनी पत्नी बीच में मत लाए, वो अलग है वो अलग है। हम बीच में अपना दुनिया ला ही लेते हैं, इसलिए हम सत्य नहीं देख पाते हैं। वो लड़की हम सत्य नहीं देखते, उसका सौंदर्य, उसका होने का जो सौंदर्य होगा ना पृथ्वी में, वो सौंदर्य तो होगा, वो आप के पास देखने की क्षमता हो तो आप उसको देख पाओगे। मगर उसको तुलना करके बैठोगे किसी दूसरे के साथ और मन में विचार चलाएंगे तो उसको आप नहीं देख पाएंगे। तो उसको देखें, उसका सौंदर्य देखें, मगर कुछ व्याख्या मत करें। ऐसा मत कहें कि इसको मैं भोगना चाहता हूँ, ऐसा मत कहें कि ये मेरी पत्नी से ज़्यादा सुंदर है। तो वो शब्द फिर आपको आपकी भ्रम की दुनिया में ले जा नहीं सकता। आप भ्रम की दुनिया में जाने से बच सकते हो अगर आप अपने को साक्षी स्थिति में रख सकते हो तो। इसको बोलते हैं साक्षी स्थिति है। साक्षी का क्या अर्थ है, आप न्यायाधीश नहीं बनते हो, आप उस घर का साक्षी बनते हो, उस लड़की का आप साक्षी बनते हो। जहाँ भी जाओगे आप उसका साक्षी बनते हो, व्याख्या नहीं करते हो। आपको कुछ लेना देना नहीं है उसका व्याख्या करने से है। आपको दिख गया तो उसको देख देते हैं अच्छे से, सत्य क्या है, व्याख्या नहीं करते हैं। तो आप फिर भ्रम की दुनिया में जो हम जाते रहते हैं हर जगह से, तो धीरे धीरे हम वहाँ जाना हम बंद कर देंगे और सत्य में जीना हम शुरू कर देंगे है ना। धीरे धीरे करेंगे, एक ही पूरा 24 घंटे नहीं हो पाएगा, मगर 1 घंटा हो पाएगा तो वो भी बहुत बड़ी बात है। बहुत मित्र प्रश्न पूछते हैं ना, ध्यान तो होता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं, मगर बाद में जब हम चले जाते हैं ध्यान से बाहर अपनी दुनिया में तो फिर हम दिक्कत में पड़ जाते हैं। तो लगातार क्यों नहीं बनता। तो आपको 1 घंटा भी आनंद हुआ, ध्यान का अनुभव हुआ, तो उस पर आप खुश हो जाए ना, और ज़्यादा की लोभ क्यों करना है।
तो जो इस तरह सोचेगा ना, वो ऐसी बात नहीं करेगा कि दिन भर क्यों नहीं होता है, उसको 1 घंटे हुआ था, बहुत हुआ था, तो आप उस 1 घंटे का स्मरण करके भी उसका दिन अच्छे से गुजर जाएगा, है। तो धीरे धीरे ही होगा, हम भ्रम की दुनिया से धीरे धीरे ही जागेंगे और चीज़ों के प्रति साक्षी बनना है, चीज़ों का ऑब्जर्वर नहीं बनना है। ऑब्जर्वर बनोगे तो व्याख्या आएगा, अपने को साक्षी बोलोगे तो व्याख्या नहीं आएगा, बात यही। और ये बात आप अपने शरीर और मन पर भी ऐसे ही लागू करना है। शरीर का अनुभव हो रहा है कुछ भी, दुख दर्द या ऐसा कुछ भी, तो उसको भी यही बोलना है कि ये अनुभव है, इंद्रियों का अनुभव ही है ना, त्वचा का अनुभव ही है। ये शरीर में जो अनुभव होता है ना दुख दर्द का, स्पर्श का ही अनुभव है। दुख क्या है? एक ऐसा स्पर्श है जो बहुत बुरा है ना, वो दुख एक स्पर्श का अनुभव है। तो जैसे बाहर हमारे त्वचा पे कोई स्पर्श करता है, वो स्थूल स्पर्श है, तो शरीर में जो अनुभव हो रहा है वो भी ऐसा ही अनुभव है, स्पर्श का ही अनुभव है, इंद्रियों का ही है। तो इसको भी व्याख्या नहीं करना है, इसको नहीं बोलना है कि ये मेरा है और मुझे ये दुख हो रहा है, पीड़ा, इसको पीड़ा बोलना और मुझे हो रहा है ये बोलना, ये सब व्याख्या है। पहले बोलेंगे इसको कि कुछ हो रहा है, फिर बोलेंगे कि पीड़ा हो रहा है, फिर बोलेंगे कि मुझे हो रहा है, और आप फिर मैं पे आओ जाओ, क्यों हो रहा है आपके साथ, क्योंकि मैं ऐसा हूँ, कमज़ोर हूँ, फिर हीनताग्रस्त वही दुनिया है, वहीं पर हम पहुँच जाएंगे। तो शरीर पर भी ऐसे ही व्यवहार करना है, इसका भी साक्षी होना है, कुछ व्याख्या नहीं करना है, जो हो रहा है उसको होने देना है, बस उसका अनुभव कैसा हो रहा है उसको देखना है दूरी बनाकर। तो शरीर और मन के साथ भी ऐसे, मन में विचार चल रहे हैं, तो क्यों चल रहा है विचार, ऐसा चलना आवश्यक था, वैसा, ये आपने कहे तो फिर व्याख्या हो गया, फिर आपने घर बोल दिया, फिर अपना घर बीच में ला लिए, फिर है ऐसे ही, फिर विचारों की दुनिया में भी आप ऐसा ही होगा। बोलेंगे कि विचार चला, फिर बोलेंगे कि ये विचार क्यों चला, फिर बोलेंगे कि ये विचार बुरा विचार चला, और ये विचार किसको चला, मुझको चला, और मुझको क्यों चला, क्योंकि मैं ऐसा था, इसीलिए अपना फिर वही हीनताग्रस्त हम आ जाएंगे। तो धीरे धीरे आपको जो मैं गाइडेड मेडिटेशन वीडियो देता हूँ ना, उसमें आप धीरे धीरे दिन के 1 घंटे 2 घंटे वो प्रयास करें, साक्षी में जीने का प्रयास करें, है ना, प्रयोग करना है इसमें। 1-2 घंटे आप इसका अनुभव करें, कहीं पे आपको समय मिला तो आपको भ्रम से बाहर की सत्य की दुनिया का अनुभव हो जाएगा, अनूठी बात हो जाएगी। मित्रों, आप भी प्राइवेट मेडिटेशन करना चाहते हैं मेरे साथ, तो उसके लिए आप मुझे बात कर सकते हैं, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।